नरकटियागंज के बोधी होटल में वन विभाग एवं WTI की ओर से जंगल एवं जानवरों के बेहतर रखरखाव संरक्षण के साथ मानव एवं वन जीव के संघर्ष को रोकने हेतु मीडिया के भूमिका को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से लगभग सभी अखबारों के पत्रकार एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाग लिए। प्रशिक्षण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर कई सारी रोचक जानकारी दिल्ली से आए डॉक्टर समीर सिन्हा, वरीय पत्रकार, दिल्ली के डॉक्टर आनंद बनर्जी ने बताया। साथ ही एक दिवसीय कार्यशाला में आए CF डॉक्टर नेस्मणि, DFO प्रद्युमन गौरव ने कई ऐसी जानकारी को मीडिया बंधुओं से साझा किए जो पूर्ण जानकारी नहीं मिलने की वजह से खबर बेअसर व निराधार हो जाती है। इसमें लोग व प्रशासन के बीच संबंध में अंतर आता है जो नहीं होना चाहिए। यथार्थ जो जाने बगैर पूरे खबर पर प्रकाश न डाले व कोशिश करे कि खबर से संबंधित सभी जानकारी को वरीय अधिकारी से संपर्क कर लगाएं। इसमें सभी पक्षों से मधुरता व संपर्क बनी रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित जिला सूचना जनसंपर्क एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार ने सभी BTR व जंगल से संबंधित अखबारों को लिखने व उनके यथार्थ को जानने के लिए संबोधित किया। और इंटीग्रेटिव कोएग्जिस्टेंस थ्रू कम्युनिटी एम्पावरमेंट इस प्रोजेक्ट का नाम है, यानी कि समाज और जो वन आश्रित समुदाय हैं उनके साथ किस प्रकार से समन्वय का माहौल तैयार किया जाए कि वनवासी समुदाय या वन आश्रित समुदाय और जो ये बिग कैट्स हैं, जो लार्ज कार्निवोर्स हैं, वो एक ही लैंडस्केप में कोएग्जिस्ट कर सके, मतलब साथ साथ रह सके। तो such a subject we need to understand the context, it's part of the environment, our nature तो nature से जुड़े हुए हैं, that is our survival। मनुष्यों की जनसंख्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के अपनाने के साथ तेजी से बढ़ती गई, इसकी आकांक्षाएं भी बढ़ती गई एवं विचारों के तदनुरूप परिवर्तन होती गई। यही से आवश्यकता वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट की तरफ से एक यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, लिविंग विथ लार्ज कार्निवोर्स, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो जंगल में जो बड़े जो मांसाहारी जानवर हैं जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू, उनके साथ मानवीय जो संघर्ष है, मानव और वन्य जीव का संघर्ष, उसमें कैसे कमी लाई जाए और इसमें खास करके मीडिया की किस तरह की भूमिका हो सकती है, उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्योंकि मीडिया कई तरीके से समाज को प्रभावित करती है, तो इसलिए मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है बदलाव लाने में। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कि डार्विन इनिशिएटिव इंग्लैंड का जो हमारे हैं उनका ये प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा संपोषित प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये मानना है कि समाज में हर लोग, हर तबका जब तक एक साथ आकर के काम नहीं करेगा तो मानव और जो बड़े मांसाहारी जीव हैं उनके बीच का जो संघर्ष है या जो द्वंद्व है उस पर हम लोग काबू नहीं कर पाएंगे। तो उसी में ये हमारी पहली कार्यशाला जो बेतिया के और उसके आसपास के जो हमारे मीडिया बंधु लोग हैं, मीडिया कर्मी लोग हैं, उनके लिए आयोजित की गई। हमारा ये प्रोजेक्ट महुराहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व डिवीज़न 1 में चल रहा है और इसमें हमारी अपेक्षा थी कि मीडिया कर्मी जागरूक हों और इस संबंध में समाज के बीच में एक ऐसी सोच लेकर के जाएं, ऐसी खबर लेकर के जाएं जिससे कि इस समस्या के समाधान में उनका सहयोग मिल सके। भविष्य में ऐसे आयोजन और भी होते रहे? हाँ बिल्कुल, भविष्य हमारा ये तो पहला कार्यक्रम था, भविष्य में इसके आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। ये तो आज का जो कार्यशाला था इसमें बेसिक बातें हम लोगों ने बात की, आगे कैसे नैरेटिव को चेंज करना है हम और एक्सपर्ट्स भी लाएंगे। आज भी हमारे एक्सपर्ट्स मीडिया के आए थे, तो कैसे नैरेटिव चेंज करें, उसका इफेक्ट क्या होता है। दूसरे जगहों पर हमारा एक्सपीरियंस है कि कहाँ कैसे मीडिया नैरेटिव चेंज करके और उसके बाद लोगों की सोच में मानसिक बदलाव आया, और वो प्रक्रिया अगले 2-3 साल तक चलेगी। हम लगातार मीडिया के साथ इस तरह के वर्कशॉप करते रहेंगे ताकि इसका जो बदलाव हो वो हमें साफ साफ देखने के लिए मिले। जी, लोगों को कैसे इसमें जो जंगल किनारे बसे लोग हैं, हाँ, उनके लिए उनको अवेयर करने के लिए किस तरह से इसमें जंगल के किनारे जो लोग बसे हैं जिनको बाघ या अन्य किसी मांसाहारी जानवर से क्षति हो रही है, उसमें हमारा 3-4 प्रोग्राम है, 3-4 अप्रोच है। उसमें जो बेसिक है, जो मूल मुद्दा ये है कि हम लोग उनको इतना सशक्त करें कि वो इस तरह की समस्याओं को खुद अपने स्तर से झेल सकें या उसको कम कर सकें। उसमें जैसे कि एक मुख्य कारण होता है मानव वन्यजीव संघर्ष का कि ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे जलावन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो हम इन्हें उन्नत चूल्हे बनाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है जिसमें वो उन्नत चूल्हे बनाएंगे तो जो जलावन की खपत है वो कम होगी, और जब जलावन की खपत कम होगी तो वो जंगल के अंदर कम जाएंगे और मानव वन्यजीव संघर्ष होने का जो है वो कम हो सकता है।
दूसरा हमारा हम इसमें पायलट करने जा रहे हैं, गांव में हमारी प्राइमरी रिस्पांस टीम बनेगी। प्राइमरी रिस्पांस टीम जो है वो स्थानीय ग्रामीणों का एक नेटवर्क रहेगा, जिनको कि हम ट्रेनिंग देंगे कि अगर गांव में बाघ, तेंदुआ या किसी अन्य प्रकार के जानवर आते हैं तो वो गांव वाले के साथ काम करके गांव वाले को जागरूक करें, कुछ गतिविधियां ऐसी करें जिससे कि बाघ और उन जानवरों का मनुष्यों से आमना सामना कम से कम हो। उन्हें हम फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी के ऊपर हमला हो जाता है, तो बहुत जगहों में हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा हमला बड़ा नहीं हो लेकिन खून का स्राव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मौत हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें उनको दी जाएंगी। वो बेसिकली वो लोग पहला जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को दूसरे से भी शेयर करेंगे। वन विभाग है, हम लोग हैं, या मान लीजिए पुलिस के साथ है, तो वो वहाँ के हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहली बार कुछ सूचना वहाँ से आती है वो उसको अपने लेवल से एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा एक प्लान है जिसमें एक समस्या आती है कि जो मांसाहारी जीव हैं वो आकर के बकरी, मुर्गी ये खा जाती है। बकरी और मुर्गियों की जो हानि होती है उसे गरीबों के लिए एक जो वो आजीविका का साधन है, और उसमें अगर इस तरह से चीज़ें चलती रही तो लोगों में नकारात्मकता आती है, वन्य जीवों के प्रति उनका जो संवेदना है वो कम होती है। तो इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग पायलट प्रेडेटर प्रूफ पेन बोल रहे हैं। उसमें हम उनका दड़वा बनाएंगे। कुछ वैसे घरों को हम चिन्हित कर रहे हैं, अभी हम सारे गाँव में सर्वे कर रहे हैं, वैसे घरों का को चिन्हित करेंगे जहाँ पर ये समस्या ज़्यादा है, जहाँ लेपर्ड बकरी को उठा के ले जाता है या मुर्गियों को मारता है, तो उन्हें हम प्रेडेटर प्रूफ पेन बना करके देंगे जिसमें उनकी सहभागिता से बनाएंगे। हम कुछ पैसे अनुदान भी देंगे और उनका लेबर रहेगा। और ये मॉडल जो है पास के चितवन नेशनल पार्क में ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में भी साथ साथ लागू किया जा रहा है, जहाँ NTNC वहाँ हमारे पार्टनर है। तो एक हमारा ये रहेगा। तीसरा है कि जो गांव की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की क्षति वन्यजीव संघर्ष में होती है, तो वन्यजीव संघर्ष को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उससे नुकसान हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो उनको जो आजीविका के साधनों का हम थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं कि उनमें एडिशनल जो उनका इनकम है, जो पैसे कमाने की जो क्षमता है वो बढ़े, और ताकि जो मानव वन्यजीव संघर्ष में जो उनका नुकसान हो रहा है वो एडिशनल लाइवलीहुड सपोर्ट जो हम लोग देंगे उससे वो उसकी भरपाई कर सके। क्योंकि ये सबको पता है कि हम जीरो नहीं कर सकते, हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको तैयार कर रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो किसी दूसरे स्किल से, दूसरे कमाने के तरीके से करें। तो हमारा लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट का भी प्रोग्राम है। तो इस तरह से 3, 4, 5 प्रोग्राम हैं। जो एक प्रोग्राम हमारा ये है जिसमें स्थानीय लोगों को हम 2 युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग देंगे कराने की। हम लोगों ने चयन कर लिया है उसके लिए दोनों उम्मीदवारों को। उनको पटना का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनसे हमारी बात चल रही है, हम वहाँ उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद ये गांव में घूम करके कृत्रिम गर्भाधान करेंगे जिससे कि मवेशियों की जो वैरायटी है, जो ब्रीड है वो इम्प्रूव होगी। अभी क्या है कि कम दूध देने वाली वैरायटियाँ हैं हमारे पास। जब ब्रीड इम्प्रूव होगा तो अच्छे दूध देंगे, तो लोग स्टॉल फीडिंग कराएंगे, नाद पर बैठा करके खिलाएंगे, जिससे कि जंगल में या गाय भैंस जो है अकेले जंगल के किनारे चराई नहीं होगी, जिससे कि हमले की संभावना जो है वो कम होगी और इनका आय का भी साधन बढ़ेगा। तो ये हमारे 3-4 इंटरवेंशन है जो हम अगले 3 साल तक हम लागू करेंगे। सर